साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। झूठ बराबर पाप, झूठ बराबर पाप। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कबीर अमृतवाणी की आज की सभा में। कबीर अमृतवाणी की सभा है ज्ञान की, और इस ज्ञान की सभा में स्वागत है सभी का। आइए हम और आप मिलकर इस सभा में अपनी उपस्थिति को अंकित कराते हैं, कबीरदास जी के दोहों का आनंद उठाते हैं और उनके अर्थों से अपने जीवन को सफल बनाते हैं। कबीर अमृतवाणी की आज की सभा में मैं पुनः कबीरदास जी के नए दोहे के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। कबीरदास जी का नया दोहा कुछ इस प्रकार से है। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जो उगया सो अंतिबय, जो उगया सो अंतिबय, फूलन सो कुम्हलाई। जो उगया सो अंतिबे, फूलन सो कुमलाई। जो चिनिया सो ढई परे, जो चिनिया सो ढई परे, जो आया सो जाई। जो चिनिया सो ढई परे, जो आया सो जाई। जो उगया सो अंतिबे, फूलन सो कुम्हलाई। फूलन सो कुम्हलाई, फूलन सो कुम्हलाई। जीवन का सबसे बड़ा और अटल सत्य मृत्यु है। जीवन का सबसे बड़ा और अटल सत्य मृत्यु है। इससे कोई बच नहीं सकता। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि जो इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही होगा। जिस प्रकार एक सूरज उदय होता है तो कुछ समय पश्चात उसका अस्त भी होना निश्चित है। अगर कोई फूल अगर खिला है तो निश्चित है कुछ समय पश्चात वो मुरझा जाएगा। ये तय है। कभी भी जीवन में लगातार निरंतर किसी की भी सत्ता नहीं रहनी है। जिसने जन्म लिया है उसे मरना तो अवश्य ही पड़ेगा। ये जीवन का सबसे पहला और आखिरी सत्य है। वास्तव में हम सभी भाग्यशाली हैं। वास्तव में हम सभी भाग्यशाली हैं जो ईश्वर ने हमें मानव जन्म दिया। हमारा भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि ये जीवन तो एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। हमारे पास जितना समय है हमें पूरा समय बिना किसी गर्व, बिना किसी घमंड के लोगों की सेवा और अक्षम को सक्षम बनाने में लगना चाहिए। यही अपना उद्देश्य होना चाहिए। इसी प्रकार से भगवान के दिए गए जीवन का हम सदुपयोग और सही मायनों में जीवन यापन कर पाएंगे। क्योंकि जन्म तो सभी लेते हैं, लेकिन जन्म को सिद्ध करना विरलों के हाथ में। अगर आपको मानव का जन्म मिला है तो इसे ऐसे ही ना गंवाएं। कुछ ऐसा जरूर करें, कुछ ऐसा अवश्य करें कि आपके जाने के बाद ये संसार आपको अवश्य याद रखे। कबीर अमृतवाणी की आज की सभा में प्रस्तुत किया गया आज का दोहा आपको बहुत पसंद आया होगा। दोहे के साथ साथ मेरा प्रस्तुतिकरण भी आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी आशा के साथ मैं आज की सभा का समापन करता हूं। जय कबीर प्रणाम। जय कबीर प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से कबीर अमृतवाणी की सभा में अपनी उपस्थिति को अंकित कराते रहिए। कबीरदास जी के दोहों को सुनते रहिए, उनका भरपूर आनंद उठाते रहिए और उनके अर्थों से अपने जीवन को सफल बनाते रहिए। और मेरे चैनल को लाइक,
सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए। कबीर अमृतवाणी नामक इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य यही है कि कबीरदास जी जैसे व्यक्तित्व के विचारों को संसार के हर व्यक्ति, हर जनमानस तक पहुंचाना है। इस तुच्छ से प्रयास में आप मेरी सहायता करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके कमेंट की आशा में मैं सदैव प्रतीक्षा में रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।